एसटीईटी को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद जो लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट का जब से प्रकाशन हुआ है तब से अभ्यर्थी जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया, जिनके रिजल्ट में खामी नज़र आई, इस बात को लेकर वो लगातार आवेदन दे रहे हैं। यानी एक नंबर से भी कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अंक घटाकर उनका रिजल्ट जो है इस प्रकार से बनाया गया। ऐसा अभ्यर्थियों का आरोप है और अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस के पास गए और काफ़ी इन सब बिंदुओं की कैसे जांच करेगी, अभी तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। TRE4 कब होगा, TRE4 के विज्ञापन कैसे जारी होंगे, कितने पद की बहाली होगी, लाएंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी TRE4 के विज्ञापन में विलंब नज़र आ रहा है। बार बार जो संचिका है, जो पत्र हैं जिलों में भेजे गए, जिलों से दोबारा जब कार्मिक विभाग आए तो वहाँ के भी लगभग 1 महीने बीत गए, अभी तक इस पर कोई विशेष पहल दिखाई नहीं दी है। तो साथियों, विशेष तौर पर कहें तो एसटीईटी पर घमासान और TRE4 पर नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज आपको बता दें कि एसटीईटी को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद जो लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट का जब से प्रकाशन हुआ है तब से अभ्यर्थी जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया, जिनके रिजल्ट में खामी नज़र आई, इस बात को लेकर वो लगातार आवेदन दे रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने रोज़ आवेदन दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उन सारे सवालों का जवाब कि आपने कैसे रिजल्ट बनाया, किन किन बिंदुओं की जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी, और लगभग सामान्यीकरण विधि से जिस प्रकार से सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी ही नहीं, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट खराब हुआ। कहीं कोई 0.10, 0.18, यानी एक नंबर से भी कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अंक घटाकर उनका रिजल्ट जो है इस प्रकार से बनाया गया। ऐसा अभ्यर्थियों का आरोप है और अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस के पास गए और काफ़ी गुस्से भरे लहजे में आंदोलन किया गया। और निश्चित रूप से इस आंदोलन के बाद कहीं न कहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक चेतावनी मिली है। एक चेतावनी इस रूप में मिली कि आप एसटीईटी के जितने भी विषय हैं, खासकर जब आपने परीक्षा फल प्रकाशित किया तो पेपर 2 में खासकर 52% रिजल्ट और पेपर 1 में 51% रिजल्ट जो है उसका प्रकाशन हुआ है। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का आरोप है कि मेरा रिजल्ट 10 नंबर पहले ज़्यादा था, 15 नंबर कम हो गए, हम कट ऑफ के आगे थे, हम कट ऑफ के पीछे हो गए, और कई आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। तो सारे आवेदन और सारे ग्रीवांसेस जो है BACB को दिए गए, परंतु अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से नहीं आया है। और आज भी भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का घेराव किया। तो साथियों, पूरी तरीके से आपको बता दें कि एसटीईटी के रिजल्ट पर जो विरोधाभास है, जिस प्रकार से अभ्यर्थी लगातार सरकार से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से गुहार लगा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आवेदन लेना और कहीं न कहीं मुहर लगाकर उसको वापस कर देना, इतने भर से काम नहीं चलेगा। आपको बताना होगा कि अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप पर, क्योंकि अंतिम रूप से उत्तर कुंजी जारी नहीं की जाती है और रिजल्ट का प्रकाशन जहाँ अभ्यर्थियों ने एक प्रश्नों पर, और कई विषय हैं खासकर फिजिक्स, जिसमें 45 से 50 प्रश्नों के गलत उत्तर बताए गए, उस पर दावा है अभ्यर्थियों का। कॉमर्स पर दावा है और कई विषय हैं, उर्दू, कंप्यूटर, कई विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस, तक कई विषय को लेकर अभ्यर्थी लगातार उपापोह की स्थिति में है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगर संज्ञान नहीं लेती है 1 से 2 दिन के अंदर, तो आपको बता दें कि फिर से एसटीईटी पर बहुत बड़ा बवाल जो मच रखा है, अभ्यर्थियों के साथ हम लोग सड़क पर फिर उतरेंगे, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से रिजल्ट बना है। पेपर 1 में 62%, पेपर 2 में 52%, और लगभग आधा से ज़्यादा लोग फेल कर गए। 2,57,000 अगर पास किए तो लगभग 2 लाख के आसपास लोग फेल कर गए। तो साथियों, आपको आह्वान कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आवेदन दिए गए इस रूप में दिए गए कि कोई ना कोई संज्ञान होगा, कोई ना कोई कानूनी रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक विधि सम्मत हो या बिहार विद्यालय समिति के संभावना पर कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन सब बिंदुओं की कैसे जांच करेगी, अभी तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। TRE4 कब होगा, TRE4 के विज्ञापन कैसे जारी होंगे, कितने पद की बहाली होगी, ये जो 6 महीने से रोस्टर और रोस्टर का खेल चल रहा है, इस सब विषयों पर कल से ट्विटर कैंपेनिंग की भी शुरुआत हो रही है। अभ्यर्थी अब
बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि एसटीईटी का रिजल्ट का प्रकाशन हो चुका है। एक तरफ एसटीईटी पर घमासान मचा है जब से रिजल्ट का प्रकाशन आया है, वहीं दूसरी तरीके से बात की जाए तो TRE 4 को लेकर भी अभ्यर्थी अब बैठक कर रहे हैं। बैठक के साथ साथ इन सब मुद्दों पर जो है खासकर ट्विटर कैंपेनिंग, तो ट्विटर कैंपेनिंग 1,20,000 पद की बहाली की मांग, इस मांग को लेकर बहुत जल्द बैठक भी होगी। और साथ साथ जिस प्रकार से ट्विटर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं जो पास हैं पहले परीक्षा और जो इस बार 2025 एसटीईटी पास किए, उन सब के लिए TRE 4 बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। साथियों, आप जानते हैं कि TRE 4 के बाद सरकार बार बार कह रही है कि TRE 5 लाएंगे, TRE 6 लाएंगे, और पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी TRE 4 के विज्ञापन में विलंब नज़र आ रहा है। बार बार जो संचिका है, जो पत्र हैं जिलों में भेजे गए, जिलों से दोबारा जब कार्मिक विभाग आए तो वहाँ इसमें गड़बड़ी की बात बताई जाए, फिर दोबारा शिक्षा विभाग द्वारा उसको वापस किया गया है शिक्षा विभाग में। अब सरकार की तरफ से जिस प्रकार से TRE 4 के विज्ञापन में विलंब है, तो कहीं ना कहीं छात्रों अभ्यर्थियों को उकसा रही है कि छात्र अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर, और बड़ी मांग है TRE 4 में 1,20,000 पद की बहाली, इस मांग को लेकर सड़क पर उतरे। ऐसा ना कि बहाली आगे टल जाए, क्योंकि 6 महीना से यही रोस्टर खेल चल रहा है। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि चुनाव के बाद सरकार इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से करेगी, लेकिन चुनाव के भी लगभग 1 महीने बीत गए, अभी तक इस पर कोई विशेष पहल दिखाई नहीं दी है। तो साथियों, विशेष तौर पर कहें तो एसटीईटी पर घमासान और TRE 4 पर 1,20,000 पद की बहाली की मांग, यही 2 प्रमुख मांग है। इस मांग को लेकर बहुत जल्द बैठक भी होगी, बहुत जल्द आंदोलन भी होगा। अभ्यर्थियों के हित में जो भी कदम उठाने होंगे वो जरूर उठेगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।